हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर टीजीटी और पीजीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन का क्या पैटर्न है। कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे टीचर प्रोसीजर के बारे में कि यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयर एज अ गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये चीज हम लोग डिस्कस कर लिए थे। साथ में हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि जिस विद्यार्थी का टीजीटी और पीजीटी में कंसर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हम उसके सिलेबस के बारे में भी कल डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग जानेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कैसे हैं, क्या क्या पूछा गया है, क्या पैटर्न है, उसके बारे में जानेंगे। तो यू मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। चलिए आज बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का एक टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री लिए हैं। द वैल्यू ऑफ साइन कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री इज, ये पूछा क्वेश्चन। तो आप लोग को पता होगा कि कॉस एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स, ये कब होता है बाबू? जब cos x ग्रेटर देन साइन x कब होता है? जब x 0 से π/4 के बीच में हो। एंगल हमसे पूछा गया है 10 डिग्री का, π/4 का मतलब क्या होता है? 45 डिग्री। तो 0 से 45 डिग्री में cos जो है सो बड़ा रहती है साइन से, और 10 डिग्री का भी मान पूछा है। इसका मतलब कि अगर हम cos x माइनस cos x माइनस साइन x करेंगे तो यह पक्का है कि पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री से लेकर cos 179 डिग्री। अब इसके बीच में कहीं तो cos 90 डिग्री भी आएगा ना बाबू। cos 90 डिग्री के वैल्यू कितना होता है? 0। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में तो आंसर वह कितना आ जाएगा? 0। तो सेकंड का आंसर क्या हुआ? बी नंबर ऑप्शन। आइए थर्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इफ सेक अल्फा प्लस 10 अल्फा इंटू में सेक बीटा प्लस 10 बीटा इंटू में सेक गामा प्लस 10 गामा इज इक्वल टू 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा। तो हमको वैल्यू निकालना है सेक अल्फा माइनस 10 अल्फा इंटू में सेक बीटा इंटू 10 बीटा इंटू में सेक गामा माइनस 10 गामा को। हम लोग को यह पता है कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा होती है। सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो इससे हम एक चीज निकाल सकते हैं कि सेक अल्फा माइनस 10 अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय सेक अल्फा प्लस 10 अल्फा। इसी तरह सेक बीटा का भी होगा, सेक बीटा माइनस 10 बीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक बीटा प्लस का 10 बीटा। इसी तरह 10 सेक गामा का भी होगा, सेक गामा माइनस 10 गामा इज इक्वल टू 1 बाय सेक गामा
प्लस का टेन गामा। अब हमसे क्या पूछा है, इसका वैल्यू बाबू सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा, सेक बीटा माइनस टेन बीटा और सेक गामा माइनस टेन गामा। तो मान लीजिए सब तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, सब तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो यही आ जाएगा। इसको मान लीजिए हम x मान लिए, x का वैल्यू निकालना। अब हम लोग गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं ना बाबू, बारीकी से नहीं ना बनाएगा कि फुल मार्क्स मिलेगा। शॉर्टकट चलेंगे, इसको गुना करेंगे दिया जाएगा और इसको गुना करेंगे तो सेक 1 बाय सेक अल्फा इंटू में प्लस टेन अल्फा इंटू में सेक बीटा प्लस टेन बीटा इंटू में सेक गामा और प्लस में टेन गामा। और इसका वैल्यू दिया है टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय टेन अल्फा टेन अल्फा, एक मिनट, x बराबर 1 बाय टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गामा। अब 1 बाय टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा क्या होता है, कॉट अल्फा कॉट बीटा और कॉट गामा। कॉट बीटा और कॉट गामा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा और कॉट गामा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए सही होगा। देखिए आप लोग को क्वेश्चन पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना है, अगर नहीं बना तो फिर आंसर देखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन बड़ है इस सब में, कौन छोट है कौन बराबर है, से बतवेक है। देखिए 1 डिग्री साइन 1 डिग्री और साइन 1, पहले डिग्री और रेडियन के बीच रिलेशन जानते हैं। देखिए 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन होता है बाबू, और 1 रेडियन बराबर 180 बाय पाई डिग्री होता है। आप 1 रेडियन को 1 भी कैजुअल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रेडियन बराबर 1 एक ही चीज होता है। अब इसका वैल्यू जानते हैं पहले। पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 बटा 180 और ये हो जाएगा 180 बटा 3.14। अब देखिए बाबू इससे हटाएंगे दशमलव तो यहाँ 2 जीरो आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो कुछ ना पॉजिटिव नंबर आएगा, मतलब जीरो से तो बड़ा रहेगा, जो नंबर आएगा जीरो से तो बड़ा रहेगा। इसमें क्या है, इससे डबल जीरो आ गया, ये कुछ भी होगा जीरो से छोटा आएगा, ये नंबर जो है सो जीरो से छोटा आएगा। अब हमसे क्या पूछा है कि साइन 1 डिग्री बड़ा है कि साइन 1 रेडियन बड़ा है। तो साइन का फंक्शन पता होगा कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता है वैसे जैसे जैसे मतलब एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन का भी वैल्यू बढ़ जाता है। अब ये सब दोनों में बढ़ कौन है बाबू, 1 रेडियन, तो साइन 1 रेडियन बढ़ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये समझ में आया। साइन एक ऐसा फंक्शन है कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कीजिएगा वैसे वैसे साइन का भी वैल्यू बढ़ जाता है। अब यहां देखें कि 1 डिग्री और 1 रेडियन में बढ़ कौन है, तो 1 रेडियन बढ़ आ रहा है 1 रेडियन बढ़ आ रहा है तो पक्का है कि साइन 1 रेडियन का भी वैल्यू बढ़ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan थीटा इज इक्वल टू -4/3 देन साइन थीटा क्या है। तो कितना आसान है बाबू, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू -4/3 और tan थीटा क्या होता है बाबू, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 प्लस बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 और रूट अंडर 25 का वैल्यू कितना होगा +-5।
अब साइन क्या पूछ रहा वैल्यू, साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा क्या होता, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है बाबू, -4, तो -4 हाइपोटेनस +5 भी हो सकता है, और -4 डिवाइड में पर हाइपोटेनस -5 भी हो सकता है। ये और ये कट गया, तो ये क्या बचा, मतलब साइन का वैल्यू -4/5 और 4/5, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। साइन का वैल्यू -4/5 भी हो सकता है और 4/5 भी, तो ऑप्शन कौन है, साइन बट नॉट नहीं, साइन -4/5 और 4/5। इसका मतलब कि आंसर बी सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब 6 नंबर क्वेश्चन का रहा क्या है, इफ f(x) = cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x इट्स वैल्यू ऑलवेज विल बी। अब इसमें कंसेप्ट आती है, आपको पता होगा अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पढ़े हैं। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन अगर हल्का पढ़े होंगे, याद होगा, तो ये बात पता होगा कि अर्थमेटिक मीन जो है वो हमेशा बढ़ रहा था बाबू, किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। और नहीं पता है तो ट्रायल कीजिएगा, जैसे एग्जांपल में लेके दिखा देंगे। अभी हम नहीं दिखावे दें, देखिए पहले देखिए, मान लीजिए 2 और 4 है कोई नंबर, इसका अर्थमेटिक में निकालेंगे तो क्या आता है, 2 + 4/2। हम ये क्या बताएं, बढ़ होगा या बराबर होगा, किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, 2 × 4। अब 2 + 4/2 6/2 बराबर कितना होगा, 3। ये बढ़ है ना बाबू, 4 दूनी 8, 2√2 से। हमारे बतिया विश्वास हुआ। तो अर्थ में यहां से हम लोग क्या जाने कि अर्थमेटिक मीन हमेशा बढ़ होता है, किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, या इक्वल होता है। तो cos x स्क्वायर cos x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x का ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मीन क्या होगा, cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x। एक मिनट, इसको cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x बटा 2, ये बढ़ होगा या इक्वल होगा, cos स्क्वायर x इंटू में sec स्क्वायर x। अब ये cos स्क्वायर ये जेटी रहने दीजिए, cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x बटा 2, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू किसका होगा, √1 के। sec स्क्वायर x इसको उल्टा देंगे, sec स्क्वायर x = 1/cos स्क्वायर x होता है, 1 होता है। अब √1 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये क्या था, फंक्शन मेरा f(x) था, तो f(x) जो है बाबू वो बढ़ रहेगा या इक्वल रहेगा, किससे, 2 से। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल ABC sin A minus cos B is equal to cos C, then angle B is। अब एक ट्रायंगल है बाबू ABC, इसका मतलब कि तीनों एंगलवा के सम 180 डिग्री होगा। A प्लस B प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री या पाई को। हमसे पूछा किसका वैल्यू, साइन A माइनस कॉस B इज इक्वल टू कॉस C। देखिए ये साइन A को हम लिख सकते हैं 2 साइन
ए बाय 2 इंटू में कॉस ए बाय 2। अच्छा, ये कॉस जाके उधर चल गया तो हो गया कॉस बी प्लस कॉस सी। तो कॉस बी प्लस कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस बी प्लस सी बाय 2 इंटू में कॉस बी माइनस सी बाय 2। और आगे देखिए इसको एज इट इज रहेगा, ये 2 ये तो ये एज इट इज रहेगा 2 साइन ए बाय 2 इंटू में कॉस ए बाय 2। ये देखिए 2 कॉस बी प्लस सी। हम लोग यहां देखे हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो बी प्लस सी क्या होगा? पाई माइनस ए होगा, पाई माइनस ए। देखिए 2 कॉस, ये बी प्लस सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस ए बटा 2 इंटू में ये है तो रहेगा कॉस बी माइनस सी बटा 2। अच्छा, आप देखिए ये हो गया 2 साइन ए बाय 2 इंटू में कॉस ए बाय 2। ये हो गया 2 पाई बाय 2 माइनस ए बाय 2 क्या होता है? साइन ए बाय 2। तो साइन ए बाय 2 इसको सेपरेट कर देंगे बाबू। तो पाई बाय 2 माइनस ए बाय 2, पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? क्वाड्रेंट नंबर 1। क्वाड्रेंट नंबर 1 में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। पाई बाय 2 में चेंज होगा कॉस का वैल्यू, कॉस क्या हो जाएगा? साइन में, तो साइन ए बटा 2 हो गया। और ये क्या हो गया? कॉस बी माइनस सी बटा 2। अब यहां देखिए आगे, ये हो गया 2 साइन ए से ये पूरा कट गया, और यहां ए बटा 2 से क्या आ गया? बी माइनस सी बटा 2। यहां से 2 से 2 कट गया, तो यहां क्या आ गया? बी का वैल्यू आ गया ए प्लस सी। ए प्लस सी का वैल्यू क्या होगा? अगर ए प्लस सी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? पाई माइनस बी। अब यहां आया है ए प्लस सी का वैल्यू पाई माइनस बी, और यहां आया है बी का वैल्यू ए प्लस सी। ए प्लस सी का वैल्यू बी, तो सब दोनों बराबर होगा। तो मतलब पाई माइनस बी इज इक्वल टू बी। तो बी का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री, जिसको बोलते हैं पाई बाय 2। ऑप्शन में है पाई बाय 2, है ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4 देन वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b विल बी। दोनों तरफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4 दिया है, दोनों तरफ 10 लगा दीजिए और 10 का फॉर्मूला भी जोड़ दीजिए। 10a प्लस का 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू में 10b। ये क्या किए बाबू? दोनों तरफ 10 लगा दिए और 10a प्लस बी का फॉर्मूला लिख दिया 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। और 10 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है? 1। इसको उधर लेते गए तो ये क्या हो गया? 10a प्लस का 10b इज इक्वल टू 1 माइनस 10a इंटू में 10b। इसको इधर लेते आए तो ये क्या बन गया? 10a प्लस का 10b इज प्लस 10a इंटू 10b, 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1। लेकिन वैल्यू हमको पूछा किसका? 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा?
इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा मेरा 1 प्लस 10a इंटू प्लस 10b और प्लस में 10a इंटू 10b। इसका मतलब हमको घट क्या रहा है, खाली एक, तो दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए, एक इधर भी जोड़ दीजिए, एक इधर भी जोड़ दीजिए। और इसी का वैल्यू पूछ रहा हमको, तो वैल्यू कितना आया 2। ऑप्शन में 2 है, कहीं है 2। ऑप्शन नंबर डी सही होगा बाबू इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos 2 थीटा प्लस 2 cos थीटा इज ऑलवेज, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। आप cos 2 थीटा प्लस 2 cos थीटा शॉर्टकट मारेंगे बाबू, ज्यादा लंबा होगा तो एग्जाम में ना निकलेगा। cos 2 थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 2 cos थीटा रहने दीजिए, 2 cos थीटा। ये 2 से यहां कॉमन ले लीजिए, ये क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा। जब भी आपका वैल्यू अगर ग्रेटर देन मैक्सिमम मिनिमम पूछे तो कंप्लीट कोई सा भी एंगल, मान लीजिए कोई सा क्वेश्चन में आपका साइन भी है कोस भी है, तो सब फंक्शन को एक ही फंक्शन में चेंज करना है, चाहे तो साइन में या तो कोस में, और सभी का एंगल भी सेम रहना चाहिए। तो यहां देखें कि cos 2 थीटा है, एक में cos थीटा है, तो एंगल सभी का सेम करेंगे। यहां 2 लिए कॉमन ले तो बन गया cos स्क्वायर थीटा, और यहां 2 कॉमन लिए और यहां cos a प्लस बी का फॉर्मूला भी लगाएंगे, 2 इंटू कॉस थीटा, या एक स्टेप कर देते हैं, 2 कॉमन लिए तो क्या बचा cos स्क्वायर थीटा cos थीटा और माइनस का 1। अब यहां a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2 इंटू a इंटू का b प्लस का b स्क्वायर अपने से ऐड किए, तो अब माइनस भी अपने से करेंगे और बाहर क्या चाहिए -1। ये बन गया मेरा क्या, ये बन गया 2 cos थीटा प्लस 1/2 के होल स्क्वायर। ये 2 अगर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा -1/2 और -1। अब बाबू हम लोग ये पता है कि ये क्या हो जाएगा -3/2। ये हम लोग को पता है कि 2 cos थीटा प्लस 1/2 का स्क्वायर है, तो पक्का इसका स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये तो है पक्का। हमका वैल्यू निकालना किसका, इस चीज को पूरा क्या लिख सकते हैं हम -1/3 लिख सकते हैं, मतलब 2 cos थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -1/3 का वैल्यू निकालना है, कितना होगा। अब देखिए ये चीज में दोनों साइड हम -1/3 ऐड कर देंगे, तो 2 cos थीटा प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/3, ये बड़ होगा या बराबर होगा किससे -1/3 से। अब देखिए कौन ऑप्शन में है ऐसा। कौन सा ऑप्शन में है, ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2, -3/2, 1/2 और -1, तो -3/2 कहां से आ गया रे बाबू, ये हो गया एलसीएम लिए तो अच्छा -3/2 है, गलती हो गया यहां -3/2। यहां भी क्या होगा -3/2, ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें सब स्टूडेंट क्या करते हैं कि cos 10 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री है तो तुरंत 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करके 2 cos
cos b का फॉर्मूला बनाएंगे। तो वो बनता कब है, जब आपका ऑप्शन में केवल सिर्फ नंबर दिया हो, 1/8 को डिजिट मतलब नंबर दिया हो, ये इसमें फंक्शन नहीं लगा हो, साइन कोस टेन नहीं लगा हो, तब हम 1/2 से डिवाइड भी करते हैं, इनटू में मल्टीप्लाई करते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं 2 sin a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला। लेकिन वहां यहां ऐसा नहीं होगा, यहां होगा ऐसा, ये बनेगा x बराबर इतना दिया है तो क्या कीजिए आप 2 sin 10 डिग्री से दोनों पट्टी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 sin 10 डिग्री और x में पहले से दिया है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा cos 10 डिग्री, cos 20 डिग्री और cos 40 डिग्री, cos 20 डिग्री और cos 40 डिग्री। अब क्या करेंगे यहां, अच्छा यहां मल्टीप्लाई कहां किए हैं, यहां भी मल्टीप्लाई करना होगा 2 sin 10 डिग्री। अब ये 2 sin 10 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin a इंटू साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2a, तो क्या हो जाएगा sin 20 डिग्री इंटू में cos 20 डिग्री और cos 40 डिग्री। इसमें भी 2 sin a इंटू साइन b लगेगा, 2 sin a इंटू cos b, तो 2 से आने से भी मल्टीप्लाई और 2 से आने से भी मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया 4x sin 10 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a का फॉर्मूला क्या होता है sin 2a, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री और ये कितना हो जाएगा cos 40 डिग्री। फिर दूसरे मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तरफ, 2 इंटू 2 इंटू ये कितना हो गया 8x इंटू में sin 10 डिग्री इज इक्वल टू sin 80 डिग्री। अब क्या करना है, हमको x का वैल्यू निकालना है, तो यहां से x बराबर sin 80 डिग्री को लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री बटा 8 इंटू साइन 10 डिग्री, क्योंकि फंक्शन में केवल एक ही फंक्शन है, मतलब 10 है, कोसेक है, कॉट है, सेक है, तो हमको एक फंक्शन में करना होगा। अब इस चीज को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री पर चेंज, साइन चेंज किस में होगा कॉस में, तो कॉस और एंगल 10 डिग्री इज इक्वल टू 8 और साइन 10 डिग्री। अब कॉस 10 डिग्री बटा साइन 10 डिग्री क्या हो जाएगा कॉट 10 डिग्री, 1/8 कॉट 10 डिग्री। कॉट 10 डिग्री का दिया है यहाँ आंसर ऑप्शन में 1/8 कॉट 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी, 10वां का ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस π/3 प्लस 3, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है बाबू। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये 5 cos थीटा, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए 3 cos थीटा cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a इंटू में cos b माइनस साइन a इंटू में साइन b, और ये प्लस 3, ये 5 लिखाएगा 5 cos थीटा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 cos थीटा। अब cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3 साइन थीटा इंटू में π/3 मतलब 60 डिग्री या साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 प्लस का 3।
ये आ गया। अब देखिए cos थीटा यहाँ भी है, cos थीटा यहाँ भी है, इसका लेंगे भिन्न का जोड़ करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, दुगुना आ जाएगा तो 5 दूनी 10 और 3 13, तो ये हो गया 13/2 cos थीटा माइनस का √3/2 साइन थीटा और प्लस का 3। अब इसका पूछा मैक्सिमम वैल्यू बाबू, तो ये बात आप लोग को याद होगा कि ये जो वैल्यू है यो मिनिमम 13/2 के होल स्क्वायर प्लस 3√2/2 के होल स्क्वायर, ये इतना भर का रहता बाबू, ये इतना भर का रहा, ये जो लिखे -3 माइनस रूट अंडर दिस, और ये हो जाएगा ये लेस देन और इक्वल टू कितना होगा 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा, और ये ग्रेटर देन और इक्वल कितना होगा रूट अंदर 13/2 के होल स्क्वायर प्लस 3√3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। लेकिन यहां +3 भी है तो +3 दोनों में ऐड कर देना है, +3 क्वेश्चन में भी +3 इसमें भी, और +3 इसमें भी। हमसे पूछा किसका माना बाबू मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको सॉल्व करेंगे, केवल इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और ये 4 हुआ, एलसीएम दोनों में 4 आएगा, प्लस 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया के 9, 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिया के 27 हो जाएगा 169, और 27 कितना होगा 169 और 27 होगा 9 7 16, 6 2 8 और 1 9, 1/4, और ये हो जाएगा आपका 196 किसका रूट है बाबू 14 का बटा 2, ये बचा 7 और प्लस कितना ऐड करना है 3, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 10, ऑप्शन में दिया है 10। ऑप्शन में 10 है, ऑप्शन नंबर बी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ निकल गया तो मैक्सिमम 10 निकलेगा, मिनिमम ये इसका रूट सॉल्व कितना है 7, तो -7 + 3 तो -4 मिनिमम निकलेगा। अगर मिनिमम पूछता तो -3 होता, -4 सॉरी, -7 + 3 तो -4, और मैक्सिमम पूछा कितना है 10। आइए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री इज। अब देखिए इसमें पार्टिकुलर सिर्फ नंबर है तो इसमें 1/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कौन बुरबकवा क्वेश्चन में सेट किया है यार, मतलब छापा है PDF बनाया है, सब क्वेश्चन बड़ छोटा आ रहा है। चलिए अब ये निकालना इसका वैल्यू, तो 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना है, cos 20 डिग्री और cos 40 डिग्री इंटू में cos 80 डिग्री, ये 1/2 हुआ। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला है cos A + B cos 60 डिग्री प्लस में cos A - B, cos A - B करें कितना आएगा
20 डिग्री। कॉस 20 डिग्री। कॉस ए प्लस बी वन बाय टू कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब कॉस माइनस 20 डिग्री होगा तो कॉस का खूबी है कि माइनस को निकल जाता है, वो माइनस को प्लस कर देता है, तो इसीलिए हो गया कॉस 20 डिग्री। और बाहर कौन है? कॉस 80 डिग्री। अब ये 1/2 है, कॉस 80 डिग्री से गुना करो। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 कॉस 80 डिग्री। और यहां क्या हो जाएगा? कॉस 80 डिग्री इंटू में कॉस 20 डिग्री। यहां भी फॉर्मूला लगाएंगे बाबू, 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। ये हो गया 1/2 कॉस 80 डिग्री। 1/2 दोनों से कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। और ये यहां क्या बचा? कॉस 80 डिग्री प्लस का 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला फिर लगाएंगे तो कॉस ए प्लस बी कॉस 100 डिग्री प्लस में कॉस ए माइनस बी कॉस का 60 डिग्री। अब ये चीज बाग लिख सकते हैं 1/4 कॉस का 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री और ये प्लस का कॉस 100 डिग्री। और प्लस कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2। अब ये देखिए कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस थीटा होगा और 180 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या आता है? नेगेटिव। मतलब ये चीज और ये चीज कट जाएगा बाबू। 1/2 से 1/8 से 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 1/8। 1/8 है ऑप्शन में 1/8 ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 16 साइन 144 डिग्री साइन 108 डिग्री साइन 72 डिग्री साइन 36 डिग्री इज। इसका भी उसी तरह बनेगा बाबू। चलिए बनाते हैं। जैसे मान लीजिए शॉर्टकट चलते हैं। देखिए 16 है, ये 1/2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 साइन ए इंटू साइन बी। 2 साइन 144 डिग्री इंटू साइन 108 डिग्री। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी 4 6 और ये बच्चा 3 कॉस 36 डिग्री माइनस में कॉस ए प्लस बी 8 और 4 2, यहां 4 1 5 और 1 और 1 2, 252 डिग्री। दो 252 डिग्री। इसका एज इट इज रहने दीजिए, अभी इसका यूज नहीं करेंगे। ये कट गया तो कितना हुआ? 8। अब ये कॉस 36 डिग्री हुआ माइनस कॉस 252 डिग्री का क्या लिख सकते हैं? देखिए कॉस 52 डिग्री है बाबू, कॉस 252 डिग्री कॉस 252 डिग्री। कॉस 252 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री प्लस का 72 डिग्री।
होगा ना। अब cos 180 डिग्री प्लस का 72 डिग्री क्या हो जाएगा, माइनस का cos 72 डिग्री। 2 8 7 15, 1 और 1 2, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस का cos 72 डिग्री। और वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 8 हुआ। देखिए साइन का वैल्यू आपको याद हुआ रहना चाहिए। ये साइन 18 डिग्री के वैल्यू होता है बाबू √5 माइनस 1/4। साइन 36 डिग्री के वैल्यू होगा √10 माइनस 2√5/4। साइन 54 डिग्री के वैल्यू होगा √5 प्लस का 1/4। और साइन 72 डिग्री का वैल्यू है √10 प्लस 2√5/4। यह है इसका वैल्यू। तो याद रखिएगा कि कॉस का देखिएगा कौन सा एंगल अगर इसमें ऐड करें कि 90 डिग्री बन जाए। तो यहां 36 डिग्री है, 36 डिग्री में कितना एंगल ऐड करेंगे कि 90 डिग्री बन जाएगा, 54 डिग्री। तो जो मान साइन 54 डिग्री का होगा वही मान कॉस 36 डिग्री का होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, याद रखिएगा। तो 54 डिग्री ऐड करेंगे तो साइन 54 डिग्री का वैल्यू, एक वैल्यू याद रखना पड़ेगा आपको, साइन का याद रख लीजिए पूरा। ये हो गया 8 और ये 54 डिग्री का वैल्यू कितना लिखे हैं, √5 प्लस 1/4 प्लस का cos 72 डिग्री में कितना ऐड करेंगे, 18 डिग्री। और साइन 18 डिग्री के वैल्यू √5 माइनस 1/4। अच्छा अब इसको लिखेंगे हम साइन 72 डिग्री। साइन 72 डिग्री का वैल्यू √10 प्लस 2√5/4 इंटू में क्या है, इंटू में है साइन 36 डिग्री। साइन 36 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बाबू, √10 माइनस 2√5/4। ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, ये 8 हो गया। ये जोड़ेंगे तो 1 और 1 कट जाएगा, 2√5/4 हो गया। ये इसको ऐड करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका a स्क्वायर मतलब 100 होगा माइनस बी स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 × 20 हो जाएगा। और बटा में क्या होगा 16। ये 4 दूनी 8 कट गया, ये हो गया 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 चौके 16 कट गया। अब ये हो गया √5 गुने में ये हो गया 80, 80 का 16 × 5 80, तो मतलब 4√5। और नीचे में कितना है 4, 4 और 4 कट गया, आंसर कितना आया 5। देखिए ऑप्शन नंबर 5 किसी में है, ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर ए सही है बाबू, आंसर है 5। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री, साइन 54 डिग्री। तो इसमें भी वही कंसेप्ट करना है बाबू, 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। 2 sin a इंटू साइन बी का फार्मूला भी तुरंत पढ़े, cos a माइनस बी, cos नेगेटिव साइन को खा जाता है तो 36 डिग्री, cos a माइनस बी माइनस का cos a प्लस बी, 48 और 12 कितना हो गया 60 डिग्री। और ये साइन 54 डिग्री के तो वैल्यू पता है हमरा, इसको एज इट इज रखो। अच्छा 1/2
ये 90 डिग्री कौन एंगल के साथ बना रहा है? 36 डिग्री 54 डिग्री के साथ। तो साइन 54 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 54 का वैल्यू होता है 18, 18 36, 18 तिया 54, √5 प्लस 1/4 माइनस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और साइन 54 डिग्री का देखिए यहां पढ़वे किए √5 प्लस 1/4। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करना है 1/2, ये हो गया आपका √5 प्लस का 1 माइनस का 2/4 और ये हो गया √5 प्लस 1/4, ये हो गया 1/2 √5 माइनस 1 √5 प्लस 1 5a² माइनस का b², 4 चौके 16, ये हो गया 1/2 गुने 16, 4 5 माइनस 1 4, 4 चौके 16 और 1/2 इंटू 1/4 1/8, 1/8 है आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 15 में की है कि इफ ए इज इक्वल टू tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री और b बराबर tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री, तो बताना ए और बी के बीच रिलेशन। ए और बी के बीच रिलेशन बताना, हमको पता नहीं कैसा होगा नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं कि इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलने का, अगर गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलने का मुश्किल है, गुना करेंगे तो मिलेगा कुछ क्या? नहीं, डिवाइड करके देखते हैं बाबू। ए को बी से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, ए में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन का 6 डिग्री बटा कॉस का 6 डिग्री। अच्छा, इसको लिख सकते हैं साइन का 42 डिग्री और कॉस का 42 डिग्री। इसको लिख सकते हैं कॉस का 66 डिग्री और साइन का 66 डिग्री। साइन थीटा है तो कॉस बाय साइन थीटा ऊपर चल जाएगा, यहाँ है कॉस 78 डिग्री तो कॉस का कॉट 78 डिग्री, तो कॉस का 78 डिग्री और साइन का 78 डिग्री। अब यहां फार्मूला लागू पड़ेगा हमारा। अब देखो बाबू, इसके साथ इसके लगाएंगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि प्लस आ गया तो 42 से 48 के वैल्यू हमारा पता ना है, तो इसको और इसके साथ बना मिलाएंगे, मतलब फार्मूला लगाते हैं 1/2 इंटू में और 2 साइन 6 डिग्री और साइन 66 डिग्री। उसी तरह 1/2 इंटू में 2 साइन 42 डिग्री और साइन 78 डिग्री, साइन 42 डिग्री और साइन 78 डिग्री बटा इसी तरह इसमें भी लगाना 1/2 कॉस 6 डिग्री और कॉस 66 डिग्री, 1/2 कॉस 42 डिग्री इंटू में कॉस 78 डिग्री। वन बाय टू कॉमन लेके दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा, फॉर्मूला लगा दीजिए सिर्फ 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए माइनस बी कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस बी कॉस 72 डिग्री। यहां क्या होगा? कॉस ए माइनस बी तो कॉस 8 में 36 डिग्री माइनस का कॉस ए प्लस बी 8 और 2 10 7 4 11 और 1 12 120 डिग्री। बटा में की होगा बाबू? बटा में होगा कॉस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी
कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी साइन कॉस 72 डिग्री प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस का 60 डिग्री इंटू में 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी कॉस का 120 डिग्री और प्लस कॉस ए माइनस बी, तो कॉस का माइनस करें तो कितना होगा 36 डिग्री। 6 7 4 3 7 6 2 8 है, ठीक है। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। कॉस ये 72 डिग्री 90 डिग्री किसके साथ बनाता है 18 डिग्री के साथ, और 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है साइन 18 डिग्री के √5 माइनस 1/4 इंटू में कॉस 36 डिग्री किसके साथ बनाता है 54 डिग्री, और 54 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √5 प्लस 1/4 माइनस कॉस 120 डिग्री है बाबू, कॉस 120 डिग्री है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री मैं माइनस कर दो 60 डिग्री के, ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस 60 डिग्री मतलब -1/2, तो -1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, ये डिवाइड देंगे कॉस 72 डिग्री का वैल्यू, कॉस 72 डिग्री लिखे यहाँ √5 माइनस 1/4, कॉस 72 डिग्री लिखे ना बाबू यहाँ √5 माइनस किसके साथ बनाएगा 18 डिग्री के साथ, तो यही है √5 माइनस 1/4। उसके बाद है प्लस साइन कॉस का 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 120 डिग्री कितना होगा -1/2 अभी निकालें, और प्लस 36 डिग्री किसके साथ बनाता है 54 डिग्री के साथ, और 36 डिग्री लिखबो किए हैं √5 प्लस 1/4। अब इसको सॉल्व करें है नहीं होगा सॉल्व, देखिए 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना है 4, एलसीएम कितना होगा 4। देखिए एलसीएम इसका भी 4 आएगा, इसका भी एलसीएम 4 आएगा, इसका भी एलसीएम 4 है, 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 तो एलसीएम डिविजन वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, डिवाइजर वाला जो नीचे है उसका पोर्शन खत्म, ऊपर देखते खाली ये कितना होगा 2, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 1, ये कितना होगा √5 प्लस का 1 और प्लस का 2, ये देखते हैं ये कितना होगा, ये हो जाएगा √5 माइनस 1 प्लस का 2, ये हो जाएगा -1 -2 प्लस √5 प्लस का 1, डिनोमिनेटर ला दोनों कट जाएगा आंसर हर में। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये है √5, यहाँ 2 2 और 1 3, तो 3 माइनस √5 और यहाँ क्या आएगा 3 प्लस √5, 3 प्लस √5, यहाँ आ जाएगा आपका √5 1 प्लस √5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा √5 माइनस 1, और a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे बाबू, तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो a² 9 माइनस b² 5 बटा a² 5 माइनस b² 1, 9 में 5 गया तो 4 और 5 में गया 4, आंसर 1। तो आंसर 1 आया कब बाबू जब a बटा b को डिवाइड किए हैं, तो आंसर कितना आया 1। इस बात से क्या समझ में आया,
इस बात से ये समझ में आया कि A बराबर B है। तो ऑप्शन नंबर A बराबर B किसमें है? A बराबर B ऑप्शन नंबर C। तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। कितना आज के लिए इतना ही रखते बाबू। कल इसके नेक्स्ट क्वेश्चन किसके आगे सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के लगभग हम लोग प्रत्येक चैप्टर का लगभग 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग को कुछ आइडिया मिल जाएगी। उसके बाद जब हम लोग सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर खत्म कर देंगे तो हम लोग 2 या 3 महीना बाद सब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और उसको उसके बाद फिर उसका क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद।